Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि गाइस आज मेरे एग्ज़ाम थे और मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने के लिए। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म भी किया था कि हो सकता है वीडियो ना आए। और गाइस आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि यार आप लोग के इतने सारे कमेंट आए थे जिसे मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। और गाइस मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा था कि मैं 90% इसी तरफ हूँ कि मैं वीडियो शेयर करूँगी। और आप में से यार सिर्फ 1000 लोग भी अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं पक्का यार उनके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर शेयर करूँगी। और आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट आज अपलोड हो जाएगा तो लेट हो जाएगा गाइस क्योंकि मुझे आज भी उतना टाइम नहीं मिल पाया था एग्ज़ाम देके आने के बाद। और मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है, आप लोग को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। तो आज अंटिल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था वांगजी और विंग ने क्लाउड सिस में शायद ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग मैरिज कर ली थी और अब विंग लान क्लान का रियल फैमिली मेम्बर बन चुका था। वांगजी और विंग ने क्लाउड सिस में शायद ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग मैरिज कर ली थी और अब विंग लान क्लान का रियल फैमिली मेम्बर बन चुका था। मॉर्निंग में जब वांग जी नाइट मेयर के बाद जागता है तब वो विंग को रेडी होने को कहता है क्योंकि आज बेडिंग के बाद वो लोग अपने फैमिली मेम्बर से मिलने वाले थे। लंजा स्माइल करते हुए विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बाथटब के पास ले जाता है। फिर वो वार्म वाटर प्रिपेयर करता है और विंग को धीरे से उसमें बैठा देता है। फिर वो विंग के हेयर्स बाथटब से बाहर निकालता है और विंग की बॉडी को क्लीन करने लगता है। विंग जब लंजा के हैंड्स की वार्मनेस अपनी बॉडी पे फील करता है तो दोबारा से अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और सो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी एक हाथ से विंग की बॉडी को बाथटब के बाहर निकालता है और एक हाथ से एक वाइट रोप विंग की बॉडी के अराउंड रैप करने लगता है। जब विंग को डिस्टर्ब फील होता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी पोजीशन रियलाइज़ होती है। वो तुरंत वांग जी के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे सोने पे मेरा एडवांटेज उठा रहे हो नॉटी हंगवांजन। वांग जी विंग को उसके वेस्ट से और टाइटली हग कर लेता है और उसके नेक पे किस करते हुए कहता है, स्टॉप इट यू स्लीपी किटन। ये सुन के विंग स्माइल करने लगता है और लंजा के फॉरहेड रिबन को टच करने लगता है। विंग कहता है, कभी किसी ने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि चाइल्डहुड में जब मैंने तुम्हारे फॉरहेड रिबन को टच किया था तो तुमने ऑलमोस्ट मुझे किल कर दिया था, पर अब मेरे पास मेरा फॉरहेड रिबन है और मेरे पास तुम भी हो लंजा। वांग जी सिर्फ हाँ कहता है। विंग कहता है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हारे साथ कहना चाहता हूँ। और विंग का फेस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फिर वो कहता है, जब चाइल्डहुड में मुझे पता चला था कि मेरे पेरेंट्स मर गए हैं और हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुके हैं, तब मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता था कि मैंने क्या उन्हें बताया था कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर वो जाने बिना ही मुझसे दूर चले गए हैं। पर मैं तुम्हें लेके कोई रिग्रेट नहीं करना चाहता। मैं ऑलरेडी तुम्हें अपने पास ना रखने के लिए, स्लीपिंग के टाइम तुम्हें टाइटली हग ना करने के लिए और अपनी और तुम्हारी फीलिंग्स को इतने लेट समझने के लिए रिग्रेट कर रहा हूँ। पर अब डेली तुम आई लव यू बोले बिना मैं और कोई रिग्रेट नहीं करना चाहता। आई लव यू लंजा। जिस तरह तुम मेरी केयर करते हो और सिर्फ मेरे लिए अपना ये सॉफ्ट हार्ट दिखाते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत यूनिक क्रिएशन हो और मैं लकीस्ट मैन हूँ जो तुम मेरे हो। ये बातें सुन के वांगजी के टीयर्स निकलने लगे थे। कहता है विंग। विंग स्माइल करता है और वांगजी के टीयर्स को वाइप करते हुए उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है, हाँ सिर्फ तुम्हारा विंग। फिर विंग जंप करके वांगजी से दूर हो जाता है और कहता है, दिस इज़ टू मच सेंटिमेंट्स, आज मुझे क्या हो गया है। और वो मिरर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को कुछ टाइम देखने के बाद वो लंजा की तरफ टर्न होता है और कहता है,
वांग जी, क्या मैं वाइट में और ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा? वांग जी हाँ कहता है। विंग उससे फिर पूछता है, क्या तुमने कभी भी मुझे अपने क्लान की रोब्स पहने हुए इमेजिन किया है? वांग जी इस बार भी सिर्फ हाँ कहता है। विंग पूछता है कब? वांग जी कहता है, रोज अपने ड्रीम में, पर मुझे कुछ और इमेजिन करना ज़्यादा पसंद है। विंग पूछता है क्या? वांग जी विंग के क्लोज आते हुए कहता है, इन वाइट रोब्स को तुम्हारी बॉडी से रिमूव करना। और फिर वो कॉम लेके विंग के सिल्की हेयर को कॉम करने लगता है और कहता है, विंग तुम हमेशा इतने ब्यूटीफुल कैसे लग सकते हो, पर इसमें कुछ मिसिंग है। ये कह के वांग जी चला जाता है और एक नेकलेस लेके आता है जिसमें लोटस फ्लावर के डिज़ाइन का पेंडेंट बना हुआ था। वो नेकलेस देखकर विंग की आंखें ब्राइटली शाइन करने लगती है और वो वांग जी से पूछता है, इन बीट्स का क्या? वांग जी कहता है, सैंडलवुड। तुम हमेशा कहते थे ना कि मेरी बॉडी की स्मेल सैंडलवुड की तरह है, तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। तुम्हें ये कैसा लगा? विंग ब्राइटली स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू लंजा, थैंक यू सो मच। वांग जी विंग की हेयर को टच करते हुए कहता है, अब मैं भी बाथ लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। विंग लंजा से फिर पूछता है, लंजा मैं क्या पहनूं? वांग जी कहता है, विंग ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम पूछो। मैं हमेशा से तुम्हारी फ्री सोल को ही प्यार करता आया हूँ और मेरे हस्बैंड होने के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम मेरे लिए हमेशा हर तरह से परफेक्ट हो। कुछ टाइम बाद वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के हॉल में एंटर होते हैं। विंग ने हमेशा की तरह ब्लैक रेड रोब और रेड रिबन बांधा हुआ था, पर कुछ डिफरेंट था, उसने वाइट फॉरहेड रिबन भी पहना हुआ था। हॉल में एक तरफ विंग के पेरेंट्स और जियांग चैंग बैठे हुए थे और दूसरी तरफ लैन चैन और लैन सिचैन बैठे हुए थे। वो दोनों सारे एल्डर्स को ग्रीट करते हैं और अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं। जब विंग को उसका फूड सर्व किया जाता है तब वो पाउट करते हुए वांग जी से कहता है, बोरिंग, यहाँ पे कोई भी स्पाइसी फूड नहीं है, इसीलिए तुम्हारे अंकल हमेशा इतनी बिटरली बातें करते हैं। वांग जी विंग के शोल्डर को पुश करते हुए उसे चुप रहने को कहता है, पर वो खुद भी हंस रहा होता है। कुछ टाइम बाद लैन चैन जियांग फैमिलियन को देखते हैं और कहते हैं, आई एम वेरी ग्लैड कि हमारा आपके सेट के साथ रिलेशन जुड़ गया है। ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, पर लंजा आपके सन से सच में बहुत प्यार करता है। मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती अगर आपके पास हमारे सिचैन के लिए कोई डॉटर होती। ये सुनते ही विंग ऑलमोस्ट शाउट करते हुए कहता है, हमारे पास चैंग है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और विंग को देखने लगते हैं। जियांग चैंग का पूरा फेस रेड हो गया था और वो अपना सर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिचैन भी कहीं छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर जियांग चैन विंग के हाथ पे टाइटली स्लैप करते हुए कहता है, आई विल किल यू। ये सुन के कुछ टाइम बाद मैडम यू लाफ करने लगती हैं और सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करते हुए कहती हैं, आई एम श्योर वी वुशियान मजाक कर रहा है, वो हमेशा इसी तरह की बातें करता है। लेट्स ईट, मैं लान क्लान का फूड टेस्ट करना चाहती हूँ। पर विंग सिर्फ अपने फूड को देख रहा था। कुछ टाइम बाद विंग देखता है कि उसकी प्लेट में लंजा ने कुछ स्पाइसी फूड रख दिया है और वहाँ पे एक वाइन जार भी था। ये देखकर विंग शाउट करने वाला था, पर लंजा उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है और उसे क्वाइट रहने के लिए कहता है। विंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए जब सारे लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे थे तब वो सीक्रेटली लंजा के चिक्स पे किस करता है और कहता है, माई हस्बैंड इज़ बेस्ट। पर वांगजी और विंग के ये स्वीट मोमेंट लैन से चैन की आंखों से नहीं छुपते और वो स्माइल करते हुए विंग से पूछते हैं, विंग तुम्हारी मैरिज कैसी थी, क्या तुमने एंजॉय की? विंग कहता है, हाँ जी वजुन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके ब्रदर में इतना स्टेमिना होगा। ये सुनते ही लैन चैन का पूरा फेस एंगर की वजह से रेड हो जाता है और वो कहते हैं, सेमलेस। बस चैन अभी भी स्माइल कर रहा था
और उसे देखकर जियांग चैंग भी स्माइल कर रहा था। वांग जी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था और वो पूरे टाइम कुछ नहीं कह रहा था। हॉल से बाहर जाने के टाइम विंग वांग जी की रिएक्शन को नोटिस करता है और उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम उसे अपसेट हो? वांग जी तुरंत विंग को अपने क्लोज पुल कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं तुमसे अपसेट क्यों होऊंगा? विंग कहता है, पर तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वांग जी विंग की नोज़ पे हिट करते हुए कहता है, मैं थोड़ा सा शाय फील कर रहा था। विंग कहता है, पर मेरे इन सिली एक्शंस की वजह से अब तुम्हारे अंकल मुझसे और भी ज़्यादा नफरत कर रहे होंगे। मैं तुम्हारे लायक। पर इससे पहले ही वांग जी उसकी बात को कट करते हुए कहता है, विंग, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो परफेक्ट हो और सबके लिए लवेबल हो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा ये क्यूट होना, नॉटी होना और कभी कभी इतना डम होना मेरे लिए परफेक्शन की डेफिनेशन है। मेरे लिए तुम परफेक्ट हो और प्लीज़ कभी भी चेंज मत होना, क्योंकि मैं अपने इसी विंग से बहुत प्यार करता हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली वीडियो छोटी है बट यार मेरी वॉइस आप लोग को बहुत जगह बहुत अजीब सी आई होगी। और यार मुझे अभी आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट भी शेयर करना है, तो मैं इतनी ही छोटी वीडियो बना पाई। कल मैं बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अब 29 को हैं, तो मेरे पे अभी टाइम है 2 दिन का। तो मैं कल पक्का आप लोग के साथ बड़ी वीडियो शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।